आज क्या पढ़ने वाले हो? क्या पढ़ोगे? ठीक है। कैन का प्रयोग कब करोगे? जब तुम्हारी क्षमताएं देखी जाएंगी, जब तुम्हारे अंदर कोई योग्यता है उसको देखी जाएगी, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता योग्यता देखी जाएगी, तब वहां पर कैन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ के ट्रांसलेशन ऐसे होंगे कि जैसे पूछ सकता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। समझ गए कि नहीं? तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, वहां पर तुम्हारी क्षमताएं देखी जाएंगी। ठीक है ना। तो वहां पर तुम कैन का प्रयोग करोगे। किसका? ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। इसकी पहचान होती है सकता है। पहचान क्या होती है? सकता है। रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट के बाद कैन का प्रयोग करोगे। किसका? और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है ना। एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं किस प्रकार से। वह तेज दौड़ सकता है। वह तेज दौड़ सकता है। तो इसकी पहचान क्या है? सकता है। तो लास्ट में मिलने वाला है सकता है, सकती है, सकते हैं, मिलने वाला है। ठीक है ना। तो वह तेज दौड़ सकता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले लिखोगे वहां की अंग्रेजी क्या होती है? ही। क्या होती है? ही। और ही के बाद किसका प्रयोग करोगे? कैन। ही के बाद कैन का प्रयोग करोगे। उसके बाद तेज दौड़ना। कैसा? तेज दौड़ना क्या होता है? रन फास्ट। क्या होता है? रन फास्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह दूसरा ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई। आई के बाद कैन का प्रयोग करोगे। देखिए सब्जेक्ट है आई और मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के बाद तुम कैन का प्रयोग करोगे। उसके बाद वर्ब। सकता है के पहले वाला होता है बोलना, बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक। क्या होती है? स्पीक। तो आई कैन स्पीक। स्पीक क्या स्पीक करो? इंग्लिश। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां पर समझ में ना आए वहां पर पूछ सकते हो। ठीक है। निगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद कैन का, और कैन के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। वह यहाँ नहीं आ सकता है। जहां पर क्षमताएं देखी जाएंगी, योग्यताएं देखी जाएंगी, वहां पर सकता है का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। तो वह यहाँ नहीं आ सकता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, अगर लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे। किसका? लड़का है या पुरुष है, ठीक है ना, तो वहां पर ही का प्रयोग किया जाएगा। अगर महिला है तो सी का प्रयोग। तो ही, और ही के बाद किसका प्रयोग करेंगे? कैन। इसका कैन के बाद नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट, और नॉट के बाद वर्ब। वर्ब आने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो आने की अंग्रेजी होती है कम। क्या होती है? और कम, और कम टू हेयर। कम टू यहाँ आने की बात कर रहा है, तो इसलिए कम टू हेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। आगे देख लेते हैं। तुम गाना नहीं गा सकती हो। तुम गाना नहीं गा सकती हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले तुम स्पेलिंग लिखोगे तुम की। किसकी? तुम की। किसकी अंग्रेजी लिखोगे? तुम की अंग्रेजी होती है यू। क्या होती है? यू। और यू के बाद क्या लिखोगे? कैन। यू के बाद कैन लिखेंगे, और कैन के बाद नॉट। कैन के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गाना, गाने की बात करा, तो ये जो गाना है, गाने की बात करें तो वहां पर सिंग लगाओगे। और क्या? गाना मतलब गीत। इस वाले गाने का क्या मतलब होता है? गीत। गीत क्या होती है? गीत। ठीक है ना। और इस वाले गाने की जो गाया जाता है उसको कहते हैं गाना, इसको होता है सिंग। क्या होती है? सिंग। और सिंग, और एक समय में एक गाना गाएंगे तो सिंग है सॉन्ग। सॉन्ग मतलब होता है गीत। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH का प्रयोग करेंगे, और WH के बाद कैन, और कैन के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या तुम पढ़ सकते हो? ठीक है ना। तो क्या बोलोगे? क्या तुम पढ़ सकते हो? तो क्या तुम पढ़ सकते हो, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? जब भी क्या से शुरू होती है, तो तुम्हारा एग्जाम ट्रांसलेशन कहां से शुरू होगा? कैन से। तो सबसे पहले लगा देंगे कैन। ठीक है। तो कैन के बाद सब्जेक्ट, कैन के बाद सब्जेक्ट होता है यू, और यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना है। वर्ब पढ़ना है। ठीक है ना। तो पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। क्या होती है? रीड। कैन यू रीड? क्या कैन यू रीड? ठीक है ना। बस इतना हो गया। क्या तुम पढ़ सकते हो? ठीक है ना। इसी तरह सेकंड वाला देख लेते हैं। तुम वहां कैसे जा सकते हो? तुम वहां कैसे जा सकते हो? लास्ट में क्या है? सकता है, सकती है, सकते हैं। जब तुम्हारी
क्षमताएं देखी जाएंगी, योग्यताएं देखी जाएंगी, और जहां पर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, आवश्यकता है का प्रयोग होगा, वहां पर तुम कैन का प्रयोग करने वाले हो, ठीक है ना। तो जब भी इसके जरिए पता चला है प्रश्न पूछा जा रहा है कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले क्या होती है, हाउ। क्या लिखेंगे, हाउ के बाद कैन, हाउ के बाद कैन का प्रयोग करेंगे, कैन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट क्या है, और यू के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो टू, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, वहां, वहां की अंग्रेजी देयर। बोलो समझ में आया, ठीक है। इसको नोट करना है और रिवीजन करनी है घर पे, कल की डेट में इसको सुनने वाले, ठीक है। चलिए ठीक है, नोट करो इसे।